हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार से स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री के बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री को 3 पार्ट में यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में बांट करके कवर करेंगे और उसके बाद से एक एक खेल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कि बैडमिंटन का इतिहास, कबड्डी का इतिहास, पोलो का इतिहास इत्यादि। तो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि भारत में खेल कांस्य युग से व्युत्पन्न 8000 साल पहले के खेल हैं। अभिलेखों से पता चलता है कि भारत में खेलों का जन्म सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात 3300 से 1300 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि एक सिंधु घाटी का पूरा स्थल है धौलावीरा, वहां से 2 खेल का फील्ड मिला है, अर्थात 2 खेल का फील्ड का साक्ष्य मिला है। साथ ही फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक कि अथर्ववेद में एक खेल का मंत्र भी है जो कि खेल के महत्व को बताता है। वह मंत्र है, कर्तव्य मेरे दाहिने हाथ में है और बाएं हाथ में विजय का फल है। वैदिक युग अर्थात कांस्य युग के अंत के दौरान कुछ खेल अधिक व्यापक हो गए, लेकिन केवल अमीर और प्रतिष्ठित के लिए थे। अर्थात वैदिक युग में कुछ खेल अधिक व्यापक हो गए थे, लेकिन वो खेल सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही थे, गरीब लोगों के लिए नहीं थे, अर्थात आम लोगों के लिए नहीं थे। जब हम भारतीय खेलों के इतिहास में बात करते हैं तो बौद्ध धर्म उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में खेल और स्वास्थ्य की संस्कृति के प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और साथ ही फिर ध्यान रखिएगा कि यह स्पष्टता प्रतीत होता है जब गौतम बुद्ध स्वयं एक तीरंदाजी और हैमर फेंकना के समर्थक थे। अर्थात गौतम बुद्ध स्वयं, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, वो एक स्वयं ही तीरंदाजी और हैमर फेंकना के समर्थक थे। 850 साल पहले चालुक्य द्वारा लिखित एक क्लासिक मानस उल्हास में मलखम का उल्लेख भी मिला है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि पेशवा बाजी राव के दौरान 700 वर्षों के बाद मानस उल्हास को व्यापक प्रचार मिला। मानस उल्हास के लेखन में तीरंदाजी, हथियारों के साथ युगल और घोड़ों पर खेला जाने वाला खेल भी शामिल है। और साथ ही में फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि मुगल पोलो के खेल के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे और जब ये भारत आए थे तो वे अपने साथ इस खेल को लेकर आए जो कई रॉयल्टी के साथ लोकप्रिय हो गया। केवल पोलो ही नहीं, मुगल राजाओं ने कुश्ती और मुक्केबाजी को भी खेल के रूप में अपनाया। और साथ ही फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि भारत के महानतम व्यक्तित्वों में से एक स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, आप गीता के अध्ययन के बजाय फुटबॉल के माध्यम से स्वर्ग के अधिक निकट होंगे। अर्थात इस वाक्य से फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे खेल का क्या महत्व था। विवेकानंद स्वयं एक तलवारबाज, मुक्केबाज, जिम्नास्ट और तैराक थे जो खेल के महत्व को समझने के लिए पर्याप्त थे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ब्रिटिश काल के दौरान भारत में खेल का इतिहास अर्थात आधुनिक इतिहास। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि 1721 ईस्वी में ब्रिटिश नाविकों के एक समूह ने भारत के पश्चिमी समुद्री तट खंभात पर क्रिकेट का खेल खेलने का फैसला किया था। क्रिकेट भारत में शुरू किया गया पहला अंग्रेजी खेल बन गया। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को ही कहा जाता है और वहीं के नागरिक अर्थात ब्रिटिश यहाँ पे हमारे इंडिया में भी क्रिकेट की शुरुआत किए थे 1721 ईस्वी में। और साथ ही फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि हमारे अभिजात वर्ग स्वतंत्रता युग से पहले स्कूलों में क्रिकेट सीखते थे और जमीनी दर्शक इसे अब खेल को धर्म में बदलने के लिए दोहराते थे। पोलो का खेल 19वीं शताब्दी के दौरान मणिपुर में एक नियम आधारित रूप में परिवर्तित हो गया और उसके बाद सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। यह 1911 के बाद ताकत से बढ़ता गया जब बंगाल की भीड़ ने भौतिक सांस्कृतिक आंदोलन में ब्रिटिश जीवों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और इससे फ्रेंड्स इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के फाइनल में जीत हासिल हुई थी। हमने पहली बार ओलंपिक में 1920 में भाग लिया और उसके बाद से भारत ने ओलंपिक में कुल 35 पदक जीते हैं, जो कि जिसमें से 10 स्वर्ण पदक हैं। 10 स्वर्ण पदकों में से भारत ने 1928 और 1980 के बीच फील्ड हॉकी में
उनमें से 8 स्वर्ण पदक हासिल किए थे। और साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि सब कोई बहुत अधिकतर लोग बोलते हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जबकि फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। हाल ही में एक RTI द्वारा इंगित किया गया है। वास्तव में भारत ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, क्योंकि भारत सारे खेलों का समर्थन करता है और सारे खेलों का बढ़ावा कर देता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक एक खेल के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शतरंज या चतुरंग। तो फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा कि शून्य की अवधारणा और मूल सिद्धांत परमाणुओं के अलावा भारत ने दुनिया को बहुत सारे आविष्कार दिए हैं, और उनमें से सबसे प्रमुख है शतरंज, जिसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि चतुरंग प्राचीन काल में शतरंज का निर्माण गुप्त वंश के दौरान हुआ था। चतुरंगा शतरंज का पूर्ववर्ती था, अर्थात शतरंज का पुराना नाम चतुरंगा था। चतुरंगा को 4 तत्वों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक सेना के एक विभाजन का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और कैरेक्टर शामिल हैं। साथ ही फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यह एक लोकप्रिय मानसिक खेल भी बन गया, जिसने फारस में अपना रास्ता बना लिया। फारसी साम्राज्य ने इसे एक खेल में पंजे, बदमाश, बिशप, शूरवीर, रानी और एक राजा के साथ अनुकूलित कर दिया। और साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि शतरंज के खेल के अलावा भारत ने दुनिया को सांप और सीढ़ी, सूट और लूडो जैसे अन्य लोकप्रिय बोर्ड गेम भी दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कबड्डी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जब मैदान पर खेलों की बात आती है तो राष्ट्र को महत्वपूर्ण योगदान देने का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन भारत में विश्व प्रसिद्ध कबड्डी के खेल का आविष्कार किया गया था। हालांकि खेल की सटीक उत्पत्ति अभी भी विवादित है, और ऐसा माना जाता है कि कबड्डी का विकास वैदिक भारत में हुआ था, जबकि यह भी माना जाता है कि देश के पश्चिमी हिस्से में रहने वाले एक प्राचीन समुदाय यादवों द्वारा इस खेल को प्यार से खेला जाता था। महाभारत से सबूत का एक संकेत भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें इस बात का लेखा जोखा है कि अर्जुन शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों में घुसने और दुश्मनों को बेदखल करने का प्रबंधन कैसे करता है, और वह काफ़ी हद तक कबड्डी के गेम प्ले के अनुरूप है। और साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि हालांकि परस्पर विरोधी दावों के बावजूद भारत को अभी भी इस खेल के लोकप्रियता को एक प्रतिस्पर्धी खेल बनाकर इसकी लोकप्रियता बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुश्ती या पहलवानी के बारे में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि हालांकि माना जाता है कि कुश्ती प्राचीन ग्रीस और रोमन साम्राज्य में विकसित हुई थी, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि यह खेल प्राचीन भारत में भी लड़ा गया था। मुगल साम्राज्य के दौरान पहलवानी भारत में होने वाली कुश्ती का एक रूप है, और वास्तव में उस समय इसे हमारे देश में मल्ल युद्ध कहा जाता था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बैडमिंटन के बारे में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि बैडमिंटन की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन भारत में बैडमिंटन के आधुनिक रूप का विकास किया गया था। 1860 के दौरान पुणे शहर में तैनात ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इस गेम को खेला गया था। और साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश अधिकारी मुख्य रूप से आउटडोर में कुछ मज़ेदार और आनंद के लिए ये खेल खेल रहे थे। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जब ये खेल उन दिनों खेला जाता था, अर्थात ब्रिटिश राज में ये जब खेल खेला जा रहा था, उस टाइम पे ये खेल बैटल डोर और शटल कॉक के रूप में परिचित था। फ्रेंड्स, शटल कॉक को आज हम कॉर्क या फिर चिड़िया कहते हैं। यह पहले वाला संस्करण आधुनिक गेम से अलग था। इसमें क्या होता था कि जो विजेता होता था उसे शटल कॉक को सबसे लंबे समय तक हवा में रखना पड़ता था। तब से यह खेल भारत में विकसित हुआ और बैडमिंटन के रूप में बाद में ये विकसित हो गया। इनके अलावा अन्य खेल जैसे कि खो खो, कैरम और मार्शल आर्ट के रूप जैसे कलारी पैटू भी भारत में पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पोलो के बारे में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक पोलो में वृद्धि देखी गई, जिसे कुछ लोग पुल्लू के नाम से भी जानते हैं। सिलचर, असम 1834 में भारत में पहले पोलो क्लब का घर बनाया गया, और उसके बाद 1862 में ब्रिटिश चाय बागानों द्वारा पहला पोलो क्लब स्थापित किया गया था। यह 1850 के दशक में स्थानीय भारतीयों द्वारा खेले जा रहे खेल की खोज के बाद है। साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, उसी वर्ष के दौरान पुराना कलकत्ता पोलो क्लब अस्तित्व में आया, और इस क्लब के संस्थापक थे ब्रिटिश सैनिक सेरर और कप्तान रॉबर्ट स्टीवर्ट।
इसके अतिरिक्त 1892 में भारतीय पोलो एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तब से भारत के विभिन्न हिस्सों में पोलो क्लबों के में अक्सर आयोजन होते रहते थे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फुटबॉल के इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि 19वीं सदी के मध्य में फुटबॉल शुरू करने में ब्रिटिश सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान था। सशस्त्र बलों की टीमों के बीच मैच के बाद पूरे भारत में क्लब स्थापित किए गए थे। बात है 1889 में, उस टाइम पे पहला फुटबॉल क्लब बनाया गया था। इंग्लैंड में पहली फुटबॉल टीम स्थापित होने के बाद कोलकाता में मोहन बागान एथलेटिक क्लब को 32 साल बाद विकसित किया गया था और क्लब तेजी से लोकप्रियता में बढ़ा और क्लब की पहली बड़ी ट्रॉफी जीत थी 1904 में और उसके 7 साल बाद 1911 में मोहन बागान ने अपना पहला बड़ा खिताब इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन अर्थात IFA शील्ड जीता था। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना सन 1893 में की गई थी, जिसमें 1930 तक केवल विदेशियों को ही शामिल किया गया था। लेकिन उसके बाद 1937 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अर्थात AIFF ने खुद को मुख्य शासी निकाय के रूप में स्थापित किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय फीफा से संबंध मान्यता प्राप्त करने से पहले उन्हें 10 साल इंतजार करना पड़ा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हॉकी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश साम्राज्य के परिणाम स्वरूप हॉकी भारत में काफ़ी व्यापक हो गई और उस टाइम पे लोग खिताब, बड़ी चैंपियनशिप, भव्य कार्यक्रम और चमकदार पुरस्कार चाहने लगे थे। 1885 में कोलकाता में पहला हॉकी क्लब स्थापित किया गया था और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के नहीं होने के बावजूद 10 साल बाद यानी कि 1895 में बड़ी घटनाएं हुई, जैसे कि 1895 में कोलकाता में 1895 बेथॉन कप का आयोजन हुआ, जिसमें बॉम्बे ने XNUMX आगा खान टूर्नामेंट का आयोजन किया और 20वें दशक की शुरुआत में हॉट वेदर लाहौर टूर्नामेंट भी बहुत लोकप्रिय हुआ। 5 नवंबर 1925 को इंडिया हॉकी फेडरेशन अर्थात IHF की स्थापना की गई और 2 साल बाद अर्थात 1927 के दौरान IHF अर्थात इंडिया हॉकी फेडरेशन को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अर्थात इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से वैश्विक सदस्यता प्राप्त करने में सफल रहा। अर्थात IHF अर्थात इंडिया हॉकी फेडरेशन को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से वैश्विक सदस्यता मिल गया और 20वीं सदी में भारत हॉकी महाशक्ति के रूप में उभरा। 1928 में अपने ओलंपिक पदार्पण से भारतीय हॉकी टीम करीब 6 दशकों तक प्रतियोगिता में हावी रहा, 8 मौकों पर स्वर्ण पदक जीता और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि भारत एकमात्र ऐसा टीम है जिसने लगातार 6 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। और साथ ही में फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि हमारा देश ने दुनिया को हॉकी के बहुत सारे दिग्गज दिए हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद, सीनियर बलबीर सिंह, उधम सिंह इत्यादि। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिकेट में भारत के इतिहास की बात करेंगे और भारत ने किन किन खेलों की मेज़बानी की है उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। साथ ही इंडियन लीग मैचेस के बारे में बात करेंगे और साथ ही खेलों में भारत की उपलब्धियां क्या क्या हैं उस पर, ये सभी पे हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।